हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर जिसमें हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक के लिए। लेकिन ये चर्चा हम कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट जो शनिवार को आने हैं उससे जस्ट पहले गुड फ्राइडे के दिन। तो एक एनालिसिस हो सकता है कि मैं आपके साथ जब आईसीआई बैंक का रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम चर्चा करें या एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आ जाए। अब इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ हो सकता है कि हमारे जो ट्रेड्स हैं वो इसके अंदर हों किसी भी शेयर्स के अंदर, और अल्टीमेटली हमारे पोर्टफोलियो में भी निवेश हो सकते हैं। हमारी मंदी की और तेज़ी की दोनों पोजीशंस हो सकती हैं। तो जो डिसीजंस हैं वो केवल और केवल एजुकेशन पर्पसेस के लिए हैं। हो सकता है कहीं पर आपको ऐसा लगे कि जो डिसीजन है बायस्ड है, तो आप अपने विवेक का यूज़ करिए। हम बायस्ड नहीं हैं, लेकिन मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ हो सकता है कि हमने पोजीशंस भी अपनी उसी हिसाब से बना रखी हो, तो आपको थोड़ा सा बायस्ड लगे। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कोई भी ट्रेड लें, इन्वेस्टमेंट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें। हमारा जो लास्ट एनालिसिस था वो 3 दिन पहले था। मैंने जो वीडियो आपके साथ की थी, यानी कि जो हफ्ता बीत गया, उसके लिए हमने चर्चा की थी लास्ट में आपके साथ, और चर्चा बिल्कुल क्लियर थी। हमारी चर्चा क्लियर थी कि भाई बाज़ार के अंदर एक तेज़ी होएगी, और बाज़ार की तेज़ी 1 दिन चले, 2 दिन चले या 3 दिन चले, लेकिन उसके बाद एक करेक्शन आने की संभावना रहेगी। लेकिन उन सब से पहले हम चर्चा करते हैं एक ऐसी सुर्खियों की जो बिज़नेस वर्ल्ड के अंदर चल रही हैं, और पिछले 1 हफ्ते से जो है ये सुर्खियां हैं। लेकिन देखिएगा, मैं इस खबर पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा। मैं केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए चीज़ें आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2-3 साल में स्मॉल कैप और मिड कैप में जो रिटर्न्स बनी है, तो एक यूफोरिया जो है इस तरीके के शेयर्स में भी रहा। तो मैं बात कर रहा हूँ जेनसोल इंजीनियरिंग की, जो कंपनी ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी की के अंदर जो है पैसे डाल रही थी, और जो जग्गी ब्रदर्स हैं इन्होंने जो है इस पैसे को जो है डाइवर्ट कर दिया, और अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फंड को अपने बेनिफिट्स के लिए, अपनी लग्जरीज़ के लिए, या अपनी फर्दर जो है साइड इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने और सेबी ने जो है इनको बैन कर दिया है सिक्योरिटी मार्केट से। लेकिन ये खाली यहाँ पे चर्चा नहीं है, और तकरीबन जो शेयर्स है वो 80% से ज़्यादा जो है पिछले कुछ समय के दौरान जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया है। यानी कि 1200 करोड़ के आसपास की जो है इन्वेस्टर की जो वेल्थ है वो वाइप आउट हो गई है। तो यहाँ पर जो है एक सीख जो मिलती है वो मैं आपको बता दूँ। देखिएगा, ये जो चीज़ें होती हैं उनको समझना चाहिए। जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं। मान लीजिएगा जेनसोल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, तो जेनसोल इंजीनियरिंग के बारे में कम से कम मेरे पास 40 मैसेज आए थे पिछले 1.5 साल के अंदर, और जिनके पर्सनल मैसेजेस मेरे पास आए थे वो बार बार मेरे को कर रहे थे कि सर जेनसोल इंजीनियरिंग के बारे में चर्चा करिए। जेनसोल इंजीनियरिंग सर मल्टी बैगर्स रिटर्न्स देने वाला शेयर है। सर जेनसोल इंजीनियरिंग में इतना वास्ट एरिया है, ब्लू जो स्मार्ट मोबिलिटी है इसके अंदर जो है बहुत पैसे बनेंगे। तब भी मैंने कहा था कि देखिएगा, इनका एक एसोसिएट है जिसकी बैटरी चार्जिंग स्टेशन है, और गुड़गांव बॉर्डर के ऊपर जो है उनका चार्जिंग स्टेशन अलीगढ़ दिल्ली में पड़ता है। तो वहाँ पर जो चार्जिंग स्टेशन है, जो उसके चार्जिंग स्टेशन के जो फ्रेंचाइजी ओनर हैं उनसे मेरी बात हुई थी, और जब मैंने उनको समझने की कोशिश की, और वो एक्चुअली क्या है कि मेरे पहले से भी जो है जानकार थे, और जब मैंने उनसे चर्चा की तो उन्होंने मेरे को जेनसोल इंजीनियरिंग के बारे में बताया। उन्होंने मेरे को कहा जी बहुत बढ़िया रिटर्न्स बनेगी, आपको भी इस कंपनी में शेयर लेना चाहिए, और बहुत जो है पोटेंशियल्स है। तो कुछ सवाल जो है मैंने उनसे किए थे उस समय पर, और फिर मुझे सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। फिर मैंने फाइनेंशियल्स जो है कंपनी के खंगाले, तो मुझे जो चीज़ें हैं वो जो है हजम नहीं हो रही थी बीइंग ए ऑडिटर, क्योंकि जब हम ऑडिट करते हैं तो हम ये बहुत सारी चीज़ें बारीकी से देखते हैं। तो फाइनेंशियली जो है हमें समझ में नहीं आया। तो जिनसे भी हमारे पर्सनल मैसेज में थे, तो मैंने शायद उनको रिप्लाई कर दिया। तो एक बार मैंने शायद लाइव सेशन ही बोला था, भाई ये कंपनी मुझे पसंद नहीं है, और रीज़न ये है कि हर शेयर को आप मल्टी बैगर के लिए ढूंढेंगे तो बहुत ही बड़ी जो है आप ये समझ लीजिएगा शेयर बाज़ार के अंदर बहुत बड़ी धोखेबाजी में फंसने वाले हैं। और सबसे खास बात ये है कि अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी आज से 10 साल पहले स्मॉल कैप स्पेस के अंदर थी, बहुत लोग आपको बताएंगे कि भाई वहाँ पे 5000 कंपनियाँ थी, उसमें से हो सकता है कि 500 कंपनियाँ, 1000 कंपनियाँ मल्टी बैगर्स रिटर्न दी होंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि उसमें से 1000 से 1500 कंपनियाँ गायब हो गई हैं, जीरो भी हो गई हैं। इस बात को भी आपको समझना है, और शायद जेनसोल इंजीनियरिंग भी उसी रास्ते पर जाएगी।
और देखिएगा यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने समझनी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती क्या है कि सेबी ने भी तो देखिएगा अनमोल और पुनीत सिंह जग्गी को जो है सिक्योरिटी मार्केट से बेर कर दिया। लेकिन इसके पीछे की कहानी देखिएगा, ये लोग इस तरीके के कर क्यों पाते हैं, क्योंकि लालच जो है ना वो शेयर बाजार के अंदर बहुत हावी रहता है। मल्टीफोल्ड रिटर्न्स जो है या मल्टीबैगर स्टॉक्स जो है हम अक्सर ढूंढते हैं, तो वो कोशिश रहती है कि यहाँ पर जो है अच्छे पैसे बनेंगे। दूसरी बात ये कि जो यहाँ पर जेंसोल के अंदर दूसरी बात जो है फंड को अपने लिए यूज़ किया, ये देखिएगा बहुत जगह मिलेगा और आप डिटेल में ये जो है एक आम निवेशक के लिए पता लगाना बड़ा मुश्किल है। तो अल्टीमेटली ऑडिटर पर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पर ही जो है आप विश्वास करेंगे। और देखिएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की पोजीशंस ये है, ये लोग तब रिज़ाइन करते हैं जब मामला बिगड़ चुका होता है, यानी कि जब कोई रेगुलेटरी बॉडी जब तक एक्शन लेती है तब ये जाके आनन फानन के अंदर जो है मैं तो सीधी बात बोलूँगा कि तब ये जो चीज़ें हैं आती हैं भाई कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है टॉप एग्जीक्यूटिव छोड़ के गए। लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि ये जो भी एक्शन हुआ है ये शायद सफिशेंट नहीं है। आप बहुत ही जल्द हो सकता है कि सरकार अपना कुछ पेपर वर्क कर रही होगी और शायद आप कुछ समय के अंदर देखेंगे कि या तो ये गिरफ्तार हो जाएंगे या कुछ इनकी और प्रॉपर्टी सीज हो जाएंगी। और सबसे खास बात ये है कि ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के अंदर इरेडा का भी बहुत बड़ा पैसा जो है फाइनेंस हुआ है, यानी कि इरेडा ने भी जो इनकी गाड़ियां हैं वो फाइनेंस की हुई है। बहुत सारी गाड़ियों पे आपने ये जो फाइनेंसिंग डिटेल्स है आपने लिखी हुई भी देखी होगी। और कुछ और कंपनीज जो हैं वहाँ पर भी PSU स्पेस के अंदर, मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट कुछ ऐसा भी है जो PFC से रिलेटेड जो कुछ कंपनीज़ हैं उनकी भी फंडिंग इसमें हो सकती है। तो यहाँ पर जो है मैं यही कहूँगा कि देखिएगा यहाँ से एक मैसेज मिलता है। इन्वेस्टर्स मल्टीबैगर स्टॉक्स को तो ढूंढने की कोशिश करते हैं और बहुत बार ऐसी छोटी कंपनीज में निवेश कर देते हैं जहाँ पर कि उनका फ्यूचर आउटलुक का नहीं पता। देखिएगा फ्रॉड तो अलग की बात है, चलो ये हो गया, इस फ्रॉड से बचना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन बहुत सारी और प्रॉब्लम्स जो है स्मॉल कैप कंपनीज़ में होती हैं। जो है बिज़नेस के अंदर भी अगर हम देखेंगे कि ग्रोथ पोटेंशियल है नहीं है, प्रोमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं है, उनके जो पास्ट वेंचर्स हैं वो किस तरीके के रहे हैं, और सबसे बात ये है कि उन बिज़नेस के अंदर लॉन्जिविटी है या नहीं है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो बहुत छोटी कंपनीज़ के अंदर देखिएगा आपको बहुत बड़ी एक्सपर्टाइज चाहिए, तभी आप जो है उन्हें पैसा बनाते हैं। और बात ये है कि देखिएगा अगर इस तरीके से स्मॉल कैप स्पेस के अंदर अगर शेयर्स के प्राइस चलने बंद हो जाते हैं या थोड़ी बियर मार्केट आती है तो आपको अभी भी 10-15-20 कंपनियां हो सकता है कि आने वाले 1.5-2 साल में और मिलेंगी जो इसी तरीके से शेयर होल्डर्स की वेल्थ को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो यहाँ से बस केवल मैं आपको ये सीख देना चाह रहा हूँ कि हर एक शेयर मल्टीबैगर नहीं होता है। कुछ कंपनियाँ ग्रो कर रही हैं, ठीक है, लेकिन उन ग्रोथ को आपने क्लियरली जो है उसके कैश फ्लोज से मॉनिटर करना है। और सबसे खास बात ये कि ऑडिटर को भी देखिएगा कि ऑडिटर्स कोई रिलेटिव तो नहीं है या कोई जाना माना नाम है या नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है वो और किसी दूसरी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो वहाँ पर देखिए कि उन कंपनी से क्या कोरिलेशन निकलती है। उसके अलावा जिस बिजनेसेस के अंदर हैं उनमें यूफोरिया तो नहीं बना हुआ है, क्योंकि शेयर बाज़ार में क्या था, जेंसोल के शेयर्स में जो रिटर्न्स आई थी वो मल्टीफोल्ड्स थी, तो लोगों ने आंख बंद करके भाई जेंसोल इंजीनियरिंग ईवी और है क्या कि अगर हम बात करें कि जो नॉन ट्रेडिशनल्स पावर से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, चाहे वो सोलर थी, चाहे विंड पावर थी, चाहे ईवी थी, ये लोगों के दिमाग में एक यूफोरिया बना हुआ था, उसका खामियाजा भी जो है भुगता है। और देखिएगा जब आपको पता है कि यार आपकी तो इतनी वर्थ ही नहीं और आपको पैसे मिलने लग रहे हैं शेयर बाजार से, आपकी कंपनी की मार्केट कैप बन रही है, तो देखिएगा उन लोगों को लगता ही नहीं था कि इतनी बड़ा हम जो है सेटअप कर लेंगे। तो जेंसोल का सारा पैसा जो है पैसा जेंसोल उधार ले रही, फिर गाड़ियाँ दे रही है किस्तों पे, और वो भी एक डेप्रिशिएबल एसेट्स है। तो अल्टीमेटली क्या है कि एक मार्केट कैप का जो है हाइक बनाया गया और जो बेनिफिट्स उन्होंने लिए प्रमोटर्स ने, अब वो शायद मुझे तो लगता नहीं है कि ये कंपनी अब बहुत जल्द जो है दोबारा से खड़ी होगी। और ब्लू ने जो है अपनी ऑपरेशंस भी बंद कर दिए। हाँ, हो सकता है कि कोई कंपनी, हालांकि चर्चा चल रही है अभी लेकिन फाइनल कंक्लूड नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि जो गाड़ियाँ हैं वो तो शायद दूसरी जगह, इरेडा को शायद इतना लॉस ना हो, तो गाड़ियाँ क्योंकि हाइपोथिकेशन में है तो वो शायद शिफ्ट हो जाएंगी, किसी दूसरी कंपनी को बेच दी जाएंगी। तो देखते हैं, लेकिन बट एक लीगल प्रोसेस जो है शुरू होगी। हो सकता है कि दोनों जो है प्रमोटर जो है इनके ऊपर गिरफ्तारी की भी तलवार लटकी हुई रहेगी। तो यहाँ पर बस मैं केवल और केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स के लिए क्या है,
इन्वेस्टर्स के लिए सीधी सी बात यह है कि जब ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, ना तो जो इंटरनल ऑडिट सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, वो सफिशेंटली जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दूसरी बात है ऑडिटर जो है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है, उसकी भी जो है आप रिपोर्ट पे जो है रिलाय तो करते हैं, वहाँ पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो भी इन चीज़ों को बहुत बार ट्रैक नहीं कर पाते, वो एक रिस्क होता है। तीसरी बात है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को या तो खबर ही नहीं होती, और खबर होती है तो इस पोजीशंस में नहीं होते कि कुछ कर पाए, तो वो अल्टीमेटली रिज़ाइन कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में जो है आपको ये चीज़ें देखनी है। तो बस मैं इन्वेस्टर को ही बोल रहा हूँ कि ये एक जो है स्टोरी है, इसको स्टोरी की तरह समझें, लेकिन बात ये रखिए कि जब भी आप अपने पोर्टफोलियो बनाएं तो एक ही शेयर में पूरा पैसा ना डालें। दूसरी बात ये है कि जब भी स्मॉल कैप कंपनीज में आप पैसा लगाएं तो इस बात को ध्यान रखिए कि उसको खोजबीन जो है बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि जब बुल मार्केट चल रही होती है तो सभी तरीके के नाप शनाप शेयर चलने शुरू हो जाते हैं और आप वैल्यूशंस को तरजीह नहीं देते। और मैं ये मानता हूँ कि सबसे खास बात, जब भी स्मॉल कैप कंपनीज में आप निवेश करें तो कैश फ्लो मॉडल्स को जरूर से जरूर जो है फोकस करें। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और जो मार्केट एनालिसिस वीडियो है वो अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके साथ।